अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर 3 है, ऑन द ओशन, हम जो पहले से पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस होते हैं आपके साबके, यानी प्री पहले, फिक्सेस लगाना, यानी लफ्ज़ों को पहले, लफ्ज़ जो पहले हैं हमारे उनसे पहले कुछ लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स बन जाते हैं। तो प्रीफिक्सेस को आज हम जो है वो देखते हैं। प्रीफिक्स अल्फाज से पहले आने वाली आवाज को साबका कहा जाता है। जबकि एक लफ्ज के साथ साबका शामिल किया जाए तो उस लफ्ज के मायने बदल जाते हैं। प्रीफिक्स अगेन यानी कोई भी द साउंड दैट कम्स बिफोर अ रूट वर्ड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। अ prefix, prefix. When the prefix is added, it changes the meaning of the word. That's what a prefix does. Prefix. So we'll talk about prefix. So the prefix dis, अब ये दो किस्म के prefix हैं जो हमें बताए गए हैं. Dis means not, नहीं, and prefix inter दो हमें बताए गए हैं, means between और among, यानी एक का मतलब है, डिस का मतलब है नहीं, और इंटर का मतलब है दरमियान. फॉर एग्जाम्पल इंटर उसने इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बता दिया, डिसइंटीग्रेट. नेशनल, इंटरनेशनल, यानी डिस लगा दिया इसके साथ और इसके साथ इंटर लगा दिया नेशनल के साथ, तो वो इंटरनेशनल. लफ्ज कई दफ़ा मीनिंग भी उसके बदल जाते हैं जब हम लगाते हैं. अब हम अगले देखते हैं. एड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज द मीनिंग. अब उन्होंने कहा है कि इनके साथ ये लफ्ज़ जो दिए गए इनके साथ डिस लगा दे, ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनके साथ इंटर लगा दे, यानी जब भी ये लफ्ज़ होंगे उनके साथ हम डिस लगाएंगे तो वो इनका ऑपोजिट मीनिंग जो है वो बन जाएगा. तो इनके साथ लगा के देखते हैं. डिस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? दिलचस्पी लेना, और डिसइंटरेस्ट दिलचस्पी ना लेना. अगला लफ्ज देखते हैं. लाइक, डिसलाइक. लाइक है पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना. हमने सारे लफ्जों के साथ डिस लगाया है. लॉयल, डिसलॉयल. लॉयल का मतलब होता है वफादारी करना, डिसलॉयल जो बेवफा हो. तो डिस के साथ ऑपोजिट मीनिंग मैंने जैसे पहले बताया वो बन जाता है. जॉइंट जोड़ना, डिसजॉइंट अलग करना. तो मुश्तरका कह सकते हैं या जोड़ना भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से जॉइंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है. और डिसजॉइंट है अलग करना. फिगर, डिसफिगर. डिफिगर का मतलब है शक्ल किसी चीज की निकालना, यानी कोई चीज बनाते हैं तो वी मेक अ फिगर. डिसफिगर शक्ल खराब करना या होना. डिसफिगर समथिंग, यू डिसफिगर इट. जब आप कोई चीज बना के दोबारा उसको तोड़ते हैं तो वो डिसफिगर हो जाती है. उसके बाद अब दूसरा जो हम प्रीफिक्स देखते हैं वो है इंटर. इंटर का मतलब क्या है? दरमियान. ये अक्सर आप लोगों ने लफ्ज सुना होगा, सिटी, इंटर सिटी, यानी शहर, शहर, सिटी और शहरों के दरमियान, दो शहरों के दरमियान कह लें इंटरसिटी, यानी ओ या शहर के अपने अंदर. इंटरसिटी ट्रेन, हमारी जो अब ऑरेंज ट्रेन है वो है इंटरसिटी ट्रेन, शहर के अंदर जो चलती है. कनेक्ट, इंटरकनेक्ट. इंटर का लफ्ज लग गया, अगेन दरमियान, जोड़ना, आपस में जुड़ना. सो दरमियान में आकर जुड़ना. प्ले, इंटरप्ले. इंटरप्ले अगेन खेल या बाहमी खेल. इंटरप्ले कहते हैं ना, आप आपस में दो मैचेस, दो कॉलेजेस का जो मैच होता है वो इंटरप्ले आ जाता है, या आपस में दो टीमें कॉलेज के अंदर ही वो इंटरप्ले करती हैं. एक्ट, इंटरैक्ट. अमल करना, एक्ट करना. इंटरैक्ट बातचीत करना. लिंक, इंटरलिंक. इसी तरह जोड़ना और आपस में जोड़ना. ये लिंक करना किसी चीज को, जैसे चेन को जोड़ते हैं, और इंटरलिंक जो है वो आपस में चीजों को इंटरलिंक करना, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना एक दूसरे के अंदर. तो ये आपने देखा होगा कुछ ना कुछ कई दफा ऑपोजिट हो जाते हैं, और क्योंकि डिस डिस जो है वो लगा दें तो ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट मीनिंग बन जाते हैं. इंटर का क्योंकि मतलब दरमियान है, इसलिए वो थोड़ा सा जो है उसके मीनिंग भी बदलते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा मीनिंग बदलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. वो बिल्कुल आपका
अलहदा से लफ्ज़ जो है वो आपका बन जाता है। उसका ऑपोजिट मीनिंग फिगर डिसफिगर, जॉइंट डिसजॉइंट, लॉयल डिसलॉयल, लाइक डिसलाइक, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट। तो ये डिस का आपने याद रखना है, डिस लगा दें तो ऑपोजिट वर्ड बन जाता है, इंटर लगा दें तो उसके साथ मिलता जुलता ही बनता है, लेकिन फिर भी मीनिंग जो है वो थोड़े डिफरेंट लफ्ज़ों के हो जाते हैं। इनको अच्छी तरह से समझ लें और प्रीफिक्स को एक दफ़ा फिर से पढ़ लें। आपका यानी वो लफ्ज़ जो कि आपके रूट लफ्ज़ यानी असल वर्ड के साथ अगर हम छोटा कोई और लफ्ज़ लगा देते हैं तो उसको यानी साबका साबका पहले लगाना, पहले कोई लफ्ज़ लगा दे तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।